हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ, पाप के 4 हथियार। ठीक है, तो पाप के कौन कौन से 4 वेपन्स हैं वो पढ़ेंगे। इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। लेखक के बारे में जान लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 में उत्तर प्रदेश के देवबंद गाँव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा, ठीक है, चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। ठीक है, आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्त और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। तो इनकी उम्र कुछ 89 साल की थी निधन के समय, 99 साल ना, 89 साल की थी इनकी उम्र। और इन्होंने बहुत सारा काम किया यहाँ पे। बेसिकली सामाजिक मुद्दों पर ये लिखा करते थे। लिखते समय मुहावरे ये ज़्यादा उपयोग करते थे, जिसके कारण कहानी अच्छी लगती थी। और साथ ही में ये तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अच्छा, प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, ठीक है, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ठीक है, आदि। ये सारे इनके लेख हैं। आप इनमें से कोई 2 याद कर लें क्योंकि एग्जाम में आएगा। विधा परिचय। विधा कौन सी है? विधा निबंध है एक। निबंध क्या होता है? निबंध के बारे में जान लेते हैं। विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अनेक विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। ठीक है, तो बेसिकली निबंध में क्या होता है, एक टॉपिक उठाया जाता है और उसके बारे में व्यवस्थित रूप से विचारों को और भाषाओं को, ठीक है, विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। मतलब आपके जो विचार हैं, आप जो सोचते हो, या फिर लोगों के जो विचार है, समाज के जो विचार है, उसको एक प्रॉपर मैनर में अगर आप बांधते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? निबंध बोलते हैं। ठीक है, भाषाओं में आप जब व्यवस्थित रूप से बांधते हो। पाठ परिचय। इस पाठ में क्या है वो जानते हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्त दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों का, महापुरुषों की जनजातियाँ माना जाता है, जय जयकार करता है। ठीक है, समाज संतों, महापुरुषों की जनजातियाँ माना जाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रयास में यह निबंध लिखा है। ठीक है, मतलब बेसिकली संतों और महापुरुष जो थे, महापुरुष संत जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, हमेशा अपने जीवन में कोशिश की कि इस समाज को बदल सके, समाज से भ्रष्टाचार हटा दे, इस समाज से अत्याचार, अन्याय, दुष्कर्म, ये सब हटा दिया जाए, पाप वगैरह सब कुछ हटा दिया जाए। बट वो हटा नहीं सके। लोग उन्हीं का स्मारक बनाते हैं, परंतु उनके विचारों को अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनके लिए गाने लिखते हैं, लोग उनके सम्मान करते हैं, लेकिन उनके विचार को अपने जीवन में कभी भी नहीं उतारते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर। थोड़ा समय चला जाता है वो पढ़ने में। एक ही शॉर्ट में करेंगे इस चैप्टर को, टेंशन मत लो। ठीक है, 40 मिनट लगेगा, कुछ 35 मिनट शायद। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे यह कहना चाहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आप लोग जानते होंगे, इनका शायद एक पोएम भी था ना आपको 10वीं या 9वीं में, 11वीं में, पता नहीं, ठीक है, जो भी है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरे विचारों को मतलब हल्के में लेकर, मतलब हंसी बनाकर उड़ा देते हैं, मजाक समझकर उड़ा देते हैं। ठीक है, मेरे बातों को बेसिकली। तो जैसे आप जोक वोक करते हो तो आपका दोस्त हो सकता है गुस्सा ना होता हो क्योंकि उसको बुरा ना लगता हो, आपको मजाक समझकर माफ़ कर देता है ना। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वो गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो बेसिकली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि भाई मेरी बात को तो लोग दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, लेकिन अगर मेरी बातों पे वो गौर करे तो समाज डगमगा जाएगा, बदल जाएगा। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्व लोगों के लिए असहनीय है।
उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंजा लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक लेते हैं मेरी बात। ठीक है, मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि लोग बर्दाश्त तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मुझ पर हंसे, नहीं तो क्या करें। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, मतलब जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अपनी विचारों को रखता हूँ, वो लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। मतलब बेसिकली उनके खिलाफ जो बोलते हो आप, जब सही प्रश्न रखते हो तो या तो वो मजाक बना यार पागल है यार कुछ भी बोलता है, या तो फिर आप कुछ और करो। ठीक है, तो इसलिए या तो वो सुनते ही नहीं उन बातों को, या तो बेवकूफ़ी समझकर ऐसी बातों को उड़ा देते हैं। शौक इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार थी। ठीक है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। मतलब बेसिकली आप इन शब्दों को सुनोगे तो आपको लगेगा यार कितना अहंकार है इसे अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी एबिलिटी पर, है ना। तो यह कहकर, लेकिन हम अहंकार कहकर इन शब्दों को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक बहुत ही तगड़ा मैसेज है, एक महत्वपूर्ण सत्य है, एक ट्रूथ है इसमें। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। ठीक है, सब तो है ना जीवन में। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में बट गया है। मतलब एक होता है पीड़ित और एक होता है पीड़क। पीड़क मतलब जो पीड़ा दे, ठीक है, और पीड़ित मतलब विक्टिम, जिसको पीड़ा मिले, जिसको दर्द मिले और जो दर्द दे। ठीक है, तो सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घंघोर चोट करते हैं। ठीक है, विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। मतलब सुधारक आते हैं, बहुत सारे सुधारक आए, अपने अपने विचारों को रखा, कुछ समय तक उनके विचार रहे और फिर उसके बाद उनके विचार खत्म हो गए। जैसे हम एग्जाम्पल ने महात्मा गांधी जी का, तो उन्होंने हमें क्या सिखाया, हमें सिखाया उन्होंने कि हमें शालीनता से रहना चाहिए, है ना। मतलब कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अहिंसा से रहना चाहिए। ठीक है, जब तक कोशिश करो, जब तक आपका काम आसानी से चल रहा है, प्यार से चल रहा है, तब तक चलाओ। और दोस्तों ये फिट भी बैठा एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपका दोस्त है, आपके दोस्त ने आपको एक चाटा मार दिया, आपने उसको एक चाटा मार दिया, ठीक है, उसने आपको एक और चाटा मार दिया। अब इसके बाद आप उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, अब ये चलेगा 4-5 दिन तक, है ना। लेकिन अगर उसने आपको जब चाटा मारा था, ठीक है, चाटा मारने के बाद अगर आप उससे माफ़ी मांग ले, आप उससे माफ़ी मांग ले, हाँ यार मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा धोखा दे दिया, अब जो भी है, ठीक है, मतलब हो सकता है आपने होमवर्क ना छपाया हो या कुछ भी टेस्ट में छपा ना पाया हो, ऐसा कुछ हुआ, या आपने उससे माफ़ी मांग ली, तो फिर उसके बाद एक तो उसको खुद का रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने चाटा फालतू में मार दिया, और दूसरा उसको ये रियलाइजेशन होगा यार प्रेम से रहना चाहिए। तो भाई एक विलन मूवी में एक डायलॉग था, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बहुत फिल्मी हूँ, लेकिन कुछ डायलॉग्स मुझे दिल में लग जाते हैं। ठीक है, उसमें एक डायलॉग था कि अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटा सकता, अंधेरे को उजाला ही मिटा सकता है। तो वैसे ही दोस्तों, क्रोध को नहीं मिटा सकता, क्रोध को प्यार मिटा सकता है, नफरत को प्यार मिटा सकती है। ठीक है, और प्यार को मिटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वही है, यहाँ पे संत आते हैं, अपनी विचार रखते हैं, लेकिन लोग कुछ साल बाद भूल जाते हैं। अब आज महात्मा गांधी के रास्ते पे कौन चलता है ना। हम खुद नहीं चलते, हमें खुद कोई एक गाली दे दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, मारने चलते हैं हम उसे, है ना। तो वही है भाई, विडंबनाएं लगता है कि भाई ख़त्म हो गई, लेकिन अपना काम करती रहती हैं वो। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे क्यों हम बदल नहीं पाए। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाती हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। मतलब बेसिकली आखिर वो क्या चीज़ है जिसके कारण संसार में इतने सारे महान पुरुष, अवतार, संत, पैगंबर, इनके आने के बाद भी सारी गड़बड़ियाँ आज भी क्यों चल रही हैं, संसार में आज भी पाप क्यों है। दूसरे शब्दों में, जीवन में पाप वगैरह ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। इतने शक्तिशाली आक्रमण जब वो करते हैं अपने विचारों से, तो ये सब खत्म क्यों नहीं होता, टुकड़े टुकड़े में बिखर क्यों नहीं जाता। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं, या मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। मतलब बेसिकली मुहावरे की भाषा में क्या है, सिर झुकाकर लहर को ऊपर से जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तो उस लहर को देखो ही मत कि क्या है लहर में, क्या शॉर्ट है, ठीक है, तुम सिर झुका लो, छोड़ो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वैसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइन्स का होता है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, मतलब इतना ही सत्य नहीं है। ठीक है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं। अब आ गए यहाँ पे पाप के 4 हथियार कौन से हैं। वो 4 हथियार कौन से देखते हैं, जिससे वह सुधारक के सत्य को जीतता है या कम से कम असफल करता है।
मतलब सत्य के सुधारक को, मतलब सुधारक के सत्य को या तो वो जीत लेता है या तो कम से कम असफल कर देता है। मतलब बेसिकली जो सुधारक आते हैं, जो अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उन एफर्ट्स को या तो वो फेल कर देता है या तो हरा देता है। मतलब बेसिकली या तो उन्हें फेल कर देता है या तो उन्हें रोक देता है। ठीक है, मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पाप के 4 हथियार कौन से बच्चों, ये लिखने के लिए आएगा आकृति में। पाप के 4 हथियार हैं और वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, ठीक है। निंदा मतलब बुराई करना। हत्या मतलब मर्डर करना, आप लोग जानते ही हो। श्रद्धा मतलब तो पता ही होगा आपको, जैसे भगवान के लिए श्रद्धा रखना, है ना, अपने मन में एक भावना रखना। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी ले तो उस पर हंसकर ऐसे टाल देता है जैसे कोई पागल बड़बड़ाया हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक जब पापों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ अपना झंडा बुलंद करते हैं, तो जो पाप और पापी उनका समाज है, क्या करते हैं वो? पहले तो उनका वो उपेक्षा करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और कभी अगर गलती से ध्यान चला भी गया, कुछ सुन भी लिया, जैसे आज के टाइम पे सपोज लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, सपोज कहीं पर कुछ गलत हो रहा है। चलो जैसे हम लोग एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि भाई एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उस ग्रुप के लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, कुछ गलत कर रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। जैसे सपोज़ एक स्कूल है, स्कूल पे प्रिंसिपल वगैरह जो हैं वो बच्चों का जो लंच टाइम है उसको सिर्फ 10 मिनट का कर रहे हैं और लंच टाइम कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे। मतलब सुबह बच्चा 8 बजे आता है और लंच टाइम होता है 12 बजे। ठीक है, भूख लग जाती है बच्चे को, लेकिन अब ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है, तो गलत कर रहे हैं ऑब्वियसली, और लंच टाइम 10 मिनट का लग रहा है, ठीक है। तो अभी बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे ऑब्वियसली कि भाई करिए करिए, लेकिन वो उपेक्षा करेंगे, पहले तो इग्नोर करेंगे। और उसके बाद गलती से कहीं कुछ सुन भी लिए, मतलब किसी बच्चे ने टीचर के सामने या पेरेंट्स के सामने मुंह पर पूछ लिया, तो क्या करेंगे, हंसकर जवाब देंगे, अरे बेटा छोड़ो यार, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो बेसिकली पाप और उसका जो प्रतिनिधि समाज है वो भी यही करता है। वो क्या करता है, पहले तो इग्नोर करता है और कभी कुछ गलती से सुन लिया तो ऐसे बात टाल देता है जैसे कोई पागल हो। ए पागल है क्या, कुछ भी बोलता है, ठीक है, जैसे कोई पागल बड़बड़ाया हो, अरे छोड़ो इसे, तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। तो पाप का उस समय यही नारा होता है कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। अब आगे क्या होता है देखो, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। बट जब वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना तो वो चीज़ें दबती नहीं है, असल में वो चीज़ें और भी ज़्यादा पैनी हो जाती हैं और भी ज़्यादा धारदार हो जाती हैं। पैनी मतलब शार्प, और भी ज़्यादा शार्प हो जाती हैं इस रगड़ से, इग्नोरिंग के रगड़ से। और उसके स्वर अब ऊंचे भी हो जाते हैं, अब और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ यार ये तो गलत हो रहा है, पहले तो गलत किया और अब इग्नोर भी कर रहे हैं, तो अब और भी ज़्यादा उनके पास पावर जमा हो जाती है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। अब ऑब्वियसली जब आप बार बार ऐसे आवाज़ उठाओगे तो प्रिंसिपल वगैरह को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। मतलब वो सुनता तो है लेकिन अब वो उसकी बुराइयां करने लगता है कि यार कुछ भी, 8 बजे तो स्कूल आते हो ना, खा के आया करो, 4 घंटा नहीं रह सकते तुम। हम टीचर्स को देखो, रात भर हम लोग बिना खाए सो जाते हैं, ये वो, फिर अपना एग्जाम्पल देने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे, हमें 75 काम होते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या, है ना। तो ऐसा होता है। तो वह सुनता तो है लेकिन उस पर निंदा करता है फिर, और बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलतियों की दीवार खड़ी करने की प्रयत्न है, ठीक है। अब गलतियों की दीवार वह खड़ी करता है कि भाई ये देखो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है ना। तो ये होता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। मतलब सुधारक के मतलब जो बेसिकली सुधारक है उनके जो पास हैं सबसे ज़्यादा, वही उसके सबसे बड़े निंदक होंगे, सबसे ज़्यादा उसकी बुराई वही करेंगे। यही कारण है कि सुधारकों के प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं, ठीक है। मतलब सुधारकों को पहले अपने क्षेत्र बदलने पड़ते हैं जहाँ से वो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निंदा तो वही करते हैं। जानते हो ना, दोस्ती जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है, वक्त आने पर सबसे बड़ा घाव भी वही दे सकता है ना, वक्त आने पर। इन क्षणों में पाप का नारा रहता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे आवाज़ उठा रहे थे और जो बच्चे आवाज़ नहीं उठा रहे थे, जो बच्चे आवाज़ नहीं उठा रहे थे उनसे क्या, अरे पागल लोग देख रहे हो आवाज़ उठा रहे हैं यार, लंच टाइम बोल रहे हैं 20 मिनट का करो, पागल है क्या इन लोग, बेवकूफ़ है, अपनी बेवकूफ़ बनाना चाहता है हमें, है ना, ऐसा बोलकर टाल दिया जाता है। तो अब ये दूसरा हथियार था पाप का। पहला क्या था, उपेक्षा, इग्नोर करो। दूसरा क्या है, निंदा, बुराई करो। दोनों ने काम किया। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, ठीक है, काटती भी है।
मतलब बेसिकली अब जब सुधारक की सत्य की जब निंदा कर दी जाती है कि भाई तुमने मजाक कैसे उड़ा दिया मेरी बात का, एक तो हम लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हैं और तुम हमारी परेशान का मजाक भी बना दिए, तो अब क्या होता है, उसकी इस बात का अब इतना गहरा असर होता है कि सिर्फ चोट नहीं लगती, अब सीधा मतलब कटाई भी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली सिर्फ अब उस जगह पर जख्म ही नहीं दिया जाता है, उस जगह पर घाव भी दिए जाते हैं। अब है ना, क्या फ़र्क होता है जख्म घाव में? अरे मतलब समझो ना यार, जैसे समझ गए हो यार, चोट ही नहीं देता काटा भी जाता है, वो तो काफ़ी था समझने के लिए। चलो, तो काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य उठती है और वह बौखला उठता है। मतलब बेसिकली अब उससे सहा नहीं जाता पाप से, अब प्रिंसिपल से जैसे सहा नहीं जा रहा यार, तुम क्या कर रहे हो यार, इतनी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हो, अब इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है यार, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, अब तो अब नहीं सहा जाता। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, यह शस्त्र है हत्या। मतलब बेसिकली अब हमारा एग्जाम्पल हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में नहीं जमेगा ये। चलो किसी पॉलिटिशियन पे चलते हैं। ठीक है, कोई पॉलिटिशियन है सपोज जो गलत कर रहा है, अब उस पॉलिटिशियन के खिलाफ जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो अब पॉलिटिशियन के पास एंड में एक ही रास्ता बचता है, काल्पनिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ही रास्ता बचता है कि भाई वो हत्या कर दे उस बंदे की, सपोज। ठीक है, सुकरात के लिए एक जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा कांच है। इन क्षणों को पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, ईसा के लिए सूली, जैसे ईसा को सूली पे चढ़ा दिया गया था ना, दयानंद के जैसे एक पिसा हुआ कांच दिया गया था ना, वैसे सुकरात को जैसे जहर का प्याला दिया गया था। तो इन क्षणों पे पाप का नारा होता है कि भाई मैं तो तुम्हें खिलौना समझता था कि मैं खेलता रहूँगा, तुम तो भाई सांप निकले, काटने ही दौड़ गए मुझे, तब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सांप को पालता तो हूँ, सॉरी मैं सांप पालता नहीं हूँ, है ना, तो सांप को मैं जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सो सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। ठीक है, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। मतलब बेसिकली जैसे किसी एक सुधारक को तुमने मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, उसे सजा दे दी मौत की, तो अब क्या होगा, अब वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। कैसे? अब उसके अंदर और भी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी ना भाई, कि तुमने तो यार एक बंदे को मार दिया, मतलब हम सही थे और तुम तो ये और गलत कर रहे हो, तो अभी और भी ज़्यादा लोग सपोर्ट में आ जाएंगे, है ना। अब उसके पास बेहिसाब शक्ति होती है, सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिल्कुल बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी, तूफानों की जो हवाएं हैं, तूफानों का जो ठीक है, मतलब जो तूफान है, जो बिजली है, उसकी शक्ति भी उसके अंदर अब समा जाती है। सूरज का तेज, सूरज का प्रकाश, वो भी उसके अंदर समा जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। पाप को लगता है कि यार अब तो खत्म है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अब एंड में इस्तेमाल किया जाता है श्रद्धा का। श्रद्धा कोई लड़की नहीं है वैसे, ठीक है, देखते हैं कैसे। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। मतलब बेसिकली अब पाप क्या करता है, सुधारक की तरफ आ जाता है। ये सही है भाई, मतलब सुधारक से जीत नहीं सके तो सुधारक के सपोर्ट में बोल दो। अब वह सुधारक की जय जय करने लगता है, चरण वंदना, ठीक है, वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। मतलब बेसिकली जब सुधारक से हार नहीं पाया तो सुधारक के साथ हो, यार सुधारक जी सही बोल रहे यार, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब हो रहा है, सही बोल रहे यार, इनके साथ हो जाते हैं हम, तो उनका बखान करने लगता है बहुत ही ज़्यादा। बखान मतलब तारीफ, चरण वंदना मतलब उनके पैरों की वंदना, बेसिकली मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इनके पैरों में लीन हो जाता है ना। सुधारक होता है करुणशील, ठीक है, सुधारक आपको पता है करुणाशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, और उसका सत्य सरल विश्वासी, ठीक है, मतलब बेसिकली उसको विश्वास बहुत ही जल्दी हो जाता है। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, ठीक है, मतलब बेसिकली जो वातावरण है उसमें सुकुमारता छा जाती है, नॉर्मलसी छा जाती है, और वो भी अब नॉर्मल हो जाता है कि हाँ यार इन्हें हमसे वो है क्या कह सकते हैं, हमदर्दी है इन्हें हमसे, और कोमल मन होता है यार सुधारकों का हमेशा, ठीक है। तो ये 4 हथियार थे, ये चौथा हथियार काम कर जाता है। तो पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूँ उपसंहार, ठीक है। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है, ठीक है। मतलब बेसिकली अब तारीफ में ये शब्द बोले जा रहे हैं पाप द्वारा सुधारक के लिए, ताकि वह सुधार न सके अब, है ना।
उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। यस, उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। मतलब बेसिकली अब सुधारक की तारीफ शुरू हो जाती है, उसकी जय जयकार शुरू हो जाती है कि भाई तुम मानो नहीं, तुम भगवान हो, हम तो तुम्हारे जैसा बन ही नहीं सकते कभी, है ना, कैसे पा सकते हो तुम ऐसा आदर्श, कब पा सकते हो, कहाँ पा सकते हो। महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया जा रहता है। ठीक है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। ठीक है, मतलब अब बेसिकली होता क्या है, जब वो श्रद्धा बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो जो सत्य होता है उससे ध्यान हट जाता है लोगों का। जो लोगों का ध्यान होता है वो सुधारक से हटकर, सुधारक के सत्य से हटकर उसकी पूजा में लग जाता है। ठीक है, उसके बाकी के चीज़ों पर फोकस चला जाता है। तो अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर। तो अब सुधारक के स्मारक मंदिर तो बनेंगे ही भाई, लेकिन इस स्मारक मंदिर और बनाने के चक्कर में हम सुधारक के विचारों को भूल ही गए। तो देख रहे हो किस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया एंड में पाप ने। और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, भाई ग्रंथ भी लिखेंगे, हम तो बायोग्राफी लिखेंगे। ठीक है, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। तो पाप के 4 हथियार इस तरीके से काम करते हैं। अभी रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। ठीक है, मतलब कभी भी इस ब्रह्मास्त्र को कोई भी नहीं हरा सकता। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। ठीक है, मतलब कौन कह सकता है कि यार ये जो 4 हथियार है पाप के, इसमें जो चौथा हथियार है, इस चौथे हथियार को कौन कभी हरा पाएगा। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध संग्रह से। ठीक है, तो पाप के 4 हथियार कौन कौन से थे। पहला क्या है, उपेक्षा, इग्नोर करो। इग्नोर नहीं कर सकते तो निंदा करो, बुराई करना शुरू कर दो कि भाई ये तो कुछ भी है, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, फालतू इंसान है। दोनों नहीं हो सकता, हत्या कर दो। हत्या करने से भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो उनके स्मारक बनाना शुरू कर दो। यार जिन लोगों की हत्या हुई बड़े महान लोग थे, इनके स्मारक बनाए जाएंगे, इनके कब्र बनाई जाएगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, उनकी जय जयकार करना शुरू कर दो। तो भाई जय जयकार शुरू करेंगे, अभी कुछ पूछ लो कि भाई जिनकी जय जयकार कर रहे हो उनके बारे में 2 शब्द बोलो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जैसे 2 लोग अभी, मतलब 2 लोग नहीं, मतलब बहुत लोग जैसे उनकी पुण्यतिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो जो भी वो लोग कर रहे हैं अभी उन पर मैं जाके उनसे सवाल पूछ लूँ कि यार बताओ उनके 2 महान लाइफ कोट्स बताओ, या वो किस स्पेस रिसर्च पर काम किए थे। ठीक है, या उन्होंने क्या बनाया था। तो भाई कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ काम करते थे, क्या करते थे। कुछ लोग अभी नासा भी बोल देंगे, मैक्सिमम लोग बोल देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब उस बंदे की पूजा करने में चला गया है, रेदर देन उनके विचारों को, उनके सत्य को। वो सब तो तुम भूल ही गए, उनके विचार भूल गए, उनके सत्य भूल गए, और यहीं पर उन सुधारकों की हार हो गई और यहाँ पर पाप जीत गया। तो ये थे पाप के 4 हथियार। चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है पेड़ होने का अर्थ। छोटा सा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।